नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग शो यानी कि गुड मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हर रोज की तरह आपको आज की बड़ी खबरें हम सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे। आज क्या कुछ खास रहने वाला है पंजाब हरियाणा हिमाचल में और देश भर में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ सुर्खियां रहने वाली है, उनकी डिटेल्स आपको देंगे। बड़ी खबरों का रुख करेंगे, उसके बाद तफसील से आपको खबरें बताएंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है देश भर में पंजाब हरियाणा हिमाचल में। सबसे पहली बड़ी खबर जो है चंडीगढ़ से आ रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के लिए आज जो है एक बड़ा दिन होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा आज चंडीगढ़ से शुरू हो रहा है और चंडीगढ़ पूरी तरह से तैयार है फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के लिए। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट हैं और तमाम जो तैयारियां हैं चंडीगढ़ में पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तो चंडीगढ़ पूरी तरह से तैयार है फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के स्वागत के लिए। चलिए, दूसरी बड़ी खबर भी ओलांद से ही रिलेटेड है। क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है। ओलांद आज दोपहर करीब 12 बजे चंडीगढ़ हवाई अड्डे पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करीब 2 बजे जो है चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद वो रॉक गार्डन की सैर भी करवाएंगे ओलांद को। इसके साथ साथ फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजे के डिजाइन को भी राष्ट्रपति ओलांद देखेंगे। तो तमाम जो कार्यक्रम है वो आज पूरा दिन भर चंडीगढ़ में रहने वाले हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप जो पूरा विजिट है फ्रांस के राष्ट्रपति का, उसकी पल पल की खबरें देख सकते हैं। चलिए, तीसरी बड़ी खबर जो है वो सलविंदर से रिलेटेड है। मुश्किल में है सलविंदर, क्योंकि अभी तक एनआईए की जांच के घेरे में वो लगातार बने हुए हैं। क्लीन चिट उन्हें नहीं मिली है। यही बड़ी खबर है कि एनआईए की जांच के घेरे में अभी भी सलविंदर बने हुए हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एनआईए की ओर से उनको क्लीन चिट नहीं दिया गया है। सलविंदर को क्लीन चिट की खबरों का एनआईए ने खंडन किया है। चलिए, चौथी बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। पंचायत चुनाव जो है वो आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। अंतिम चरण में 17 जिलों के 36 विकास खंडों में मतदान होगा और 7,663 पदों के लिए मतदान होगा और 20,831 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ 5,230 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तीसरे दौर में 27,30,884 मतदाता वोट डालेंगे। तो अंतिम चरण में है और तमाम जो है तैयारियां इन चुनावों के लिए कर ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने आज भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। अपने 3 दिवसीय दौरे का आगाज वो चंडीगढ़ से करने वाले हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके स्वागत के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। दोनों वीआईपी के चंडीगढ़ पहुंचने को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज दिन भर क्या कुछ रहेगा फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यक्रम, ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद रविवार को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। दोनों के चंडीगढ़ पहुंचने को लेकर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ओलांद दोपहर करीब 12 बजे चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक पेश की जाएगी। ओलांद हवाई अड्डे से सीधे होटल ताज पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पीएम मोदी हवाई अड्डे से सीधे रॉक गार्डन पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांसवा का स्वागत करेंगे। रॉक गार्डन के बाद दोनों वीआईपी कैपिटल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे, जहां फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा डिजाइन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा विधानसभा सचिवालय भवनों का अवलोकन होगा। इस वीवीआईपी दौरे के सभी मुख्य कार्यक्रम होटल ताज में ही होंगे। राष्ट्रपति ओलांद ताज में चेक इन करने के बाद ही पर्यटन स्थलों को देखने जाएंगे। ताज होटल में ही सीईओ फोरम होगी। इसमें दोनों देशों के नामी 25-25 सीईओ हिस्सा लेंगे। 3 बजे बिजनेस समिट शुरू होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बिजनेस समिट खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति ओलांद और प्रधानमंत्री मोदी भी इसे ज्वाइन करेंगे। समिट के बाद दोनों वीवीआईपी का संबोधन होगा। दोनों नेताओं की सुरक्षा के लिए हवाई अड्डे से लेकर इनके कार्यक्रम स्थलों पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं।
आप देख सकते हैं कि एसबीपी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 5000 के आसपास जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जो पूरे शहर की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में रखेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ उनकी विजिट होनी है वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो फ्रांसवा औलाद के स्वागत के लिए पूरी तरह से चंडीगढ़ तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए नितिका महेश्वरी मेरी सहयोगी में साथ चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। नितिका, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांसवा औलाद, उसके लिए जो तैयारियां हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां चंडीगढ़ में पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल क्या कुछ ताजा हलचलें आपको दिख रही हैं? किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? मोनिका, अगर अभी सुरक्षा की बात की जाए तो आज बहुत ही यहाँ पे कोहरा है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चंडीगढ़ में जिस तरह से दावे किए गए थे, चंडीगढ़ पुलिस ने दावे किए थे कि यहाँ पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे, लेकिन अगर हम सुबह देखें तो यहाँ पे जो आउटर एरियाज हैं, बॉर्डर्स पे अभी भी कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। हालांकि सब जगह पे बैरिकेडिंग जरूर की गई है। आप देखेंगे पोस्ट भी खाली पड़ी है, यहाँ पे पोस्ट जरूर बनाई गई है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। तो चंडीगढ़ में भी इसी तरह का ही हमने देखा कि जो चंडीगढ़ के इनर एरियाज हैं वहां पे पुलिस जरूर तैनात की गई है, लेकिन जो आउटर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वो अभी भी पुख्ता सुरक्षा वहां पे नहीं है। आपके सामने ये तस्वीर है कि अभी भी कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है। हालांकि कहा गया था चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की पुलिस मिला के 4500 के करीब पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात किए जाएंगे और चंडीगढ़ के बॉर्डर्स पे तैनात किए जाएंगे। लेकिन आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि इस वक्त कितना कोहरा है और अभी तक यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी बॉर्डर एरिया पे तैनात नहीं है। जी मोनिका, फिलहाल ये जानना चाहूंगी कि आप वहां पर कहाँ खड़ी हुई है फिलहाल, और क्या ये वो रूट है जहां से जो राष्ट्रपति फ्रांसवा औलाद है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरने वाले हैं, क्या ये वही रूट है? नहीं मोनिका, ये वो रूट तो नहीं है, लेकिन अगर बॉर्डर एरियाज की बात की जाए तो पहले ही कहा गया था और थ्रेट लेटर भी पहले आ गया था कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हमला हो सकता है या फिर कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए चंडीगढ़ पुलिस ने कहा था कि जितनी चंडीगढ़ में सिक्योरिटी रहेगी उतनी ही चंडीगढ़ के आउटर एरियाज में भी रहेगी। और जिस रूट से उन्होंने जाना, ये बेशक वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी तैनात की गई है। वहां पे ऑपरेशन सेल के भी जो चंडीगढ़ के जवान हैं वो भी हैं, कमांडोज भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ से भी पुलिसकर्मी मंगवाए गए हैं, बुलाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस चंडीगढ़ के बिल्कुल इनर एरिया में सारा आप देखेंगे तो आज चंडीगढ़ छावनी में बदला हुआ है, पुलिस छावनी में। लेकिन अगर आउटर एरियाज की बात की जाए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। मोनिका, बिल्कुल, तो छावनी में तब्दील किया गया है चंडीगढ़ को, लेकिन आउटर एरियाज पर जो है वो वहां पर जो पुलिस है वो दिख नहीं रही है फिलहाल। नितिका, क्या किसी तरह से जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं ट्रैफिक के लिए आज के दिन के लिए? बिल्कुल, आज सारे जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वो परसों से ही जानकारी मिल रही थी, बल्कि आज कहीं ना कहीं पंजाब पटवारी का एक एग्जाम है जिसके चलते बहुत सारे जो बच्चे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आने वाले हैं एग्जाम देने के लिए। उनको भी उनका एग्जाम 11 बजे शुरू होना था, 10 बजे का उनको टाइम दिया गया था, लेकिन बाद में 9:30 बजे उनको मेल करके बोल दिया गया था कि थोड़ा जल्दी आ जाएं क्योंकि ट्रैफिक जाम हो सकते हैं। क्योंकि आज सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जो वीवीआईपी रूट है जहां से पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट को निकलना है, वहां रूट पे किसी को भी अभी जाने के लिए अलाउ नहीं तो वीवीआईपी जो रूट्स है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ जो तमाम रूट्स हैं वहां पर उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन आउटर एरियाज पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नितिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरदासपुर के बाद अब लुधियाना में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। दोनों संदिग्ध ढोलेवाल आर्मी कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लुधियाना के ढोलेवाल आर्मी कैंप में 2 संदिग्धों के घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि दोनों संदिग्ध फरार होने में कामयाब रहे। दोनों संदिग्धों की तलाश में सर्च जारी है। संदिग्धों की सर्च में लुधियाना पुलिस और आर्मी लगी हुई है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। 2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਈਪ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ
सारा पता नहीं नहीं सारे देख ले ट्रेस करता पहले दूसरे पासे भी सारे ही पर ये तक कोई क्लू नहीं मिल रहा जी। आर्मी कैंप भी चेक करोगे? आर्मी कैंप भी चेक करोगे? चेक किया? हाँ कोशिश करांगे। हाँ बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्धों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश करने से पहले एक घर में घुसे, लेकिन मकान मालिक की चीख चिल्लाने की वजह पर वो वहां से भाग आर्मी कैंप की ओर बढ़े। मेरे जो लोग रहते हैं इन्हें बोला भी तुम्हारे घर में आदमी घुस गए हैं, इधर से शाल लगाया है। जब हम उठे तो इधर से भाग गए, वो भाग गए। हम सारे इलाके के महल्ले के लोग भी आगे सारा देखते रहे। रात का 1:30 बज गया, कोई पता नहीं चला। ऐसे चला भी वो तो मिलिट्री कैंप में वो शाल लगा गए हैं। लेकिन 2:30 बजे रात को फिर उन्हें आके हमारी जो उधर की खिड़की है, खिड़की को उखाड़ दिया तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बेटा उठ पड़ा, उसने जब ललकारा मारा तो भाग गए। गणतंत्र दिवस बेहद नजदीक है और ऐसे में लुधियाना में सुबह एक अज्ञात कार लावारिस हाल में मिली और अब उसके बाद आर्मी कैंप में 2 संदिग्धों के घुसने की कोशिश के मामले ने पुलिस की सिरदर्दी को फिर से बढ़ा दिया है। साथ ही इलाके की गहन छानबीन जारी है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, 2 संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि लुधियाना के जोशी नगर में एक लावारिस कार भी मिली थी, जिसके मालिक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कार की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, जबकि कार की नंबर प्लेट भी आधी टूटी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी है। एक कार, टूटे हुए शीशे, टूटी हुई नंबर प्लेट, लावारिस हालत में खड़ी ये कार पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। ये कार किसकी है और यहाँ कैसे आई, ये कोई नहीं जानता। मामला लुधियाना का है। यहाँ जोशी नगर में पुलिस को गश्त के दौरान ये लावारिस कार मिली है। कार के अंदर न कागजात हैं और नंबर प्लेट भी आधी टूटी हुई है। तो ऐसे में ये साफ नहीं हो सका कि कार का मालिक कौन है। ये जो गाड़ी मिली है इसके शीशे वगैरह टूटा हुआ था, लावारिस खड़ी थी वहाँ, तो हम गश्त करते थे, वहाँ से देखा कि गाड़ी शीशा टूटा हुआ था, इसके कागज पत्र नहीं था कोई भी। तो इसकी छानबीन करते हैं, कहाँ से आई है, कैसे है, कार किसकी है और इस इलाके में इसे कौन छोड़कर गया है, ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन सवाल ये भी है कि आधी नंबर प्लेट वाली ये कार कहीं किसी वारदात के लिए इस्तेमाल तो नहीं हुई, कहीं लूट के बाद इस कार को यहाँ नहीं छोड़ा गया। सवाल कई हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। खबर जम्मू कश्मीर से लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुपोर में हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सोपोर पुलिस और 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए बड़ी कामयाबी मिली। हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को हथियारों के भारी जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को खबर मिली थी कि संग्रामा इलाके में इशफाक सोनी नाम का आतंकी छुपा हुआ है। ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों को धर लिया गया। इन आतंकियों पर हरकत उल मुजाहिदीन के लिए युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें आतंकी बनाने की जिम्मेदारी थी। ये आतंकी राजनेताओं को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए आतंकी इशफाक सोनी ने ही प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल नवंबर में कश्मीर यात्रा से पहले सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंका था। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई में दाखिल सीएम प्रकाश सिंह बादल को अभी कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिन तक पूरी तरह से बेड रेस्ट और डॉक्टरों की निगरानी में रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पीजीआई में जेर इलाज हैं। सीएम बादल को नवा शहर में संगत दर्शन के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया। जहां उनकी हालत अब पूरी तरह से ठीक बताई जा रही। मुख्यमंत्री को मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल दोपहर करीब 1 बजे पीजीआई पहुंचे और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को दमे की शिकायत है, लेकिन फिलहाल उनकी सेहत स्थिर है, लेकिन अभी वो 1 दिन और पीजीआई में रहेंगे। ठीक है, ही इज रेस्टिंग, डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम रेस्ट एंड आई थिंक ही विल स्टे फॉर अ डे और 2 days here. Basically he had temperature and he had asthma problem, breathing problem, because he is an old patient of asthma, so it became little more worse. Now he stabilized. आपको बता दें कि शुक्रवार को नवा शहर में संगत दर्शन प्रोग्राम के दौरान सीएम बादल की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में लाया गया था।
चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा में तीसरे और आखिरी दौर के पंचायत चुनाव हैं। आज 17 जिलों के 36 विकास खंडों में थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाले हैं और मतदान से जुड़ी हर अपडेट के लिए साथ रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आज तीसरे और आखिरी दौर के लिए मतदान होगा। आज होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज हरियाणा के 17 जिलों के 36 ब्लॉक में वोटिंग होनी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव आखिरी दौर में है। तीसरे और आखिरी चरण के लिए रविवार को वोटिंग होनी है। अंतिम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 36 विकास खंडों में मतदान होगा। 4 जिलों पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव और झज्जर में पहले 2 चरणों में ही चुनाव पूरा हो चुका है। रविवार को 7,663 पदों के लिए मतदान होगा। इसके लिए 20,831 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण में 5,230 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 1,154 संवेदनशील और 1,021 अति संवेदनशील हैं। तीसरे दौर में 27,30,884 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी। इस फेज में कुल 36 डेवलपमेंट ब्लॉक होंगे, जो कि तकरीबन 17 जिलों में शुमार हैं। चूँकि पंचकूला, फरीदाबाद, झज्जर और गुड़गांव के सभी ब्लॉक्स में पहले 2 फेज में हमारा चुनाव हो चुका है। इस फेज के लिए हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। पंच और सरपंच पदों के लिए वोटिंग के खत्म होने के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव के दौरान अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है या किसी वजह से जरूरत हुई तो 27 जनवरी को पुनर्मतदान होगा। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के 3 चरणों के नतीजे 28 जनवरी को आएंगे। चुनाव आयोग समेत जिला प्रशासन ने भी 28 जनवरी को होने वाली काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कि जो 28 तारीख को, क्योंकि काउंटिंग पहले से निर्धारित की गई है, वो तिथि मुकर्रर की गई है और यदि 24 तारीख के मतदान में कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है कि जिसके कारण रीपोल कराना पड़े तो वो 27 तारीख को संपन्न होगा, 27 तारीख को करवाया जाएगा। मतों की गिनती जो कि जिला परिषद के मेंबर के लिए और पंचायत समिति मेंबर के लिए होगी, उसके लिए भी व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। दिशा निर्देश आयोग की ओर से स्पष्ट तौर पर दे दिए गए हैं। तीसरे चरण में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंतिम दौर में 18,553 पदों के लिए चुनाव होना था। इनमें से 10,441 पदों पर सर्वसम्मति से पंचायत प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। पंचों के 448 और सरपंच का एक पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से खाली रह गया है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 जनवरी और दूसरे चरण का 17 जनवरी को संपन्न हुआ था। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव आज तीसरे और आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। पंचकुला से कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के लिए। 7:30 बजे से वहां पर वोटिंग शुरू होनी है। कुलबीर, 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। फिलहाल किस तरह की हलचलें दिख रही हैं और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए मोनिका, क्योंकि ये तीसरा और आखिरी चरण है पंचायती इलेक्शन का, तो तीसरे चरण में भी 7:30 बजे के आसपास जो है वो वोटिंग शुरू होनी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस की जो व्यवस्था है वो की गई है और ईवीएम से भी ये 2 चुनाव जो है पंचायत समिति का और जिला परिषद का वो ईवीएम से हो रहा है, जबकि पंच और सरपंच का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो रहा है। तो 7:30 बजे के आसपास जो है वोटिंग शुरू होगी और उसी लिहाज से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर में जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। और जिस तरह से गांव का चुनाव है मोनिका, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे जो है जहां पर मतदाताओं की संख्या कम होती है, तो वहां पर सुबह क्योंकि काफी ज्यादा ठंड भी है और फॉग भी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा ठहर कर ही मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और सुबह सुबह हमें इतनी रौनक जो है मतदान केंद्रों पर देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरह से 2 चरणों का मतदान हुआ है मोनिका,
80% से ज्यादा जो है दोनों बार का मतदान दर्ज किया गया है। एक बार 85% जो है वो मतदान दर्ज किया गया है, जबकि दूसरे चरण का मतदान जो है प्रतिशत में वो 86% रहा था। तो उम्मीद की जा रही है कि आखिरी चरण में भी इतना ही मतदान जो है वो हो पाएगा। जी बिल्कुल, पढ़ी लिखी पंचायत के लिए बढ़ चढ़कर जो है युवा और महिलाएं आगे आ रही हैं कुलबीर, और 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है पहले 2 चरणों में, तो रिकॉर्ड तोड़ कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही है। फिलहाल अगर कुलबीर पंचकुला की मैं बात करूं तो कितने पोलिंग बूथ वहां पर है, हाइपर सेंसिटिव कितने हैं, सेंसिटिव कितने हैं? देखिए मोनिका, पंचकुला जो है, पंचकुला जिला में पहले 2 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और 17 जिले ऐसे हैं जिनमें मतदान ये होना है। फिलहाल हम अंबाला जिले के गांव में हैं जहां पर मतदान होना है और यहां पर भी कड़े जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 27 लाख के आसपास जो मतदाता है इनमें भाग ले रहे हैं और जिस तरह से 36 विकास खंड है जिनमें ये मतदान होना है और 4 जिले जो है उनका मतदान पहले हो चुका है, पहले 2 चरणों में निपट चुका है। बाकी 17 जिलों का मतदान जो है आज संपन्न हो जाएगा। जी कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तीसरे और आखिरी दौर के लिए मतदान होना है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7:30 बजे के करीब जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां जो है फॉग फिलहाल है, लेकिन ये कहा जाता है कि दोपहर बाद जो है वो मतदाता अपने मत का जो है इस्तेमाल करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 चरण हुए हैं वहां पर भी जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है हरियाणा में देखने को मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।